कहते हैं किसी भी काम को करने का एक सही समय होता है और अगर उस काम को सही समय पे ना किया जाए तो वो काम हमेशा ही नुकसान पहुंचाता है। आज की भी घटना में बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है। एक बच्ची है जिसके साथ में काफ़ी दिनों से कुछ गलत होता है, लेकिन वह बच्ची इसके बारे में कुछ भी किसी से नहीं बताती है और ना ही अपना कदम आगे बढ़ा पा रही थी। लेकिन जब इसका खुलासा होकर के सामने आता है तो उस बच्ची का गर्भवती होने का रूप में बाहर आता है। जब इसकी खबर उसके घर परिवार, उसके माँ बाप को पता चलता है तो ये जानने के बाद में उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल, भोजपुरी, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ का एक इलाका पड़ता है इंदिरा नगर और इसी इंदिरा नगर का एक थाना पड़ता है गाजीपुर। दरअसल ये घटना है 15 मई 2022 सुबह की लगभग 10 से 11 बजे के करीब की। एक बच्ची जिसकी उम्र है लगभग 16 साल, अचानक उसके पेट में दर्द शुरू होता है। जब उसके माँ बाप उसके बारे में पूछताछ करते हैं तो लड़की सब कुछ सच सच बता देती है। जब ये सारी खबर उसके माता पिता सुनते हैं तो उस बच्ची को तुरंत ले करके उस थाने में पहुंच जाते हैं और अपनी बच्ची से कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है, जो कुछ भी तुम हमारे साथ शेयर की है, सब कुछ सच सच यहाँ पे बता दो। जब पुलिस उससे पूरी कहानी की सच्चाई पूछती है तो लड़की जब अपनी पूरी बयान देती है तो वाकई में दोस्तों पुलिस लोग भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं। बच्ची बताती है कि वो अपने घर से थोड़ी दूर पे एक घर है जिसके घर में 2 बच्चे हैं। उन दोनों बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी। उन बच्चों के घर में उसके माता पिता और 2 बच्चे थे। जो उसका पिता था वो एक डॉक्टर था। एक दिन जब बच्ची उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उनके घर पर जाती है तो घर पर उनका पिता होता है और उसके माता और दोनों बच्चे किसी काम से मार्केट गए हुए होते हैं। उसका पिता उस बच्ची को घर में बिठाता है और कहता है कि थोड़ी ही देर बाद वो आ जाएंगे, फिर तुम अपनी क्लास दे देना। और उसके बाद में वो कहता है तुम इतनी धूप में चल के आई हो, मैं तुम्हारे लिए जूस बनाता हूँ। उस जूस को वो पिलाता है और उससे बातें करना शुरू करता है और बातें करते करते ही वो अपने मोबाइल से कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स उसको दिखाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे कुछ फोटोग्राफ अपने मोबाइल में लिए हुए हैं। जब वो बच्ची फोटोग्राफ को देखती है तो वो चौंक जाती है और कहती है कि ये कैसा फोटोग्राफ्स आपने लिया। दरअसल जो फोटोग्राफ्स लिया था वो दोस्तों वो बंदा एडिट कर दिया था। उसका चेहरा जो था उसी का था, लेकिन निचले का जो जो हिस्सा था उसको पूरा एडिट किया था और उस फोटो को अलग तरीके से बना के वो गंदा टाइप में बना के उसको दिखा रहा था। बच्ची कहती है कि ये फ़ोटो मेरा नहीं है, तूने इसको एडिट किया है। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर कहता है कि अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो ये मैं पूरा फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल करूँगा और तुम कहीं का भी नहीं रह जाओगी। जब लड़की ये बातें कर रही थी, बातें करते वक्त ही जूस भी अपना जो पी रही थी, उसी जूस में डॉक्टर ने कुछ ऐसा पदार्थ मिलाया था जिसे पीने के बाद वह बच्ची बेहोश हो जाती है। जब ऐसी हालत में बच्ची ऐसी हो जाती है तो डॉक्टर उसे अपने रूम में लेके जाता है और उसके बाद में दुष्कर्म करता है। और साथ ही साथ उस दिन जब उसके साथ गलत काम कर रहा था उसका अपने मोबाइल में वीडियोस भी बना लेता है। लेकिन जैसे ही 1 डेढ़ घंटे के बाद बच्ची होश में आती है तो वो मोबाइल उस बच्चे को दिखाते हुए कहता है कि पहला जो फ़ोटो था वो तो मैंने एडिट किया था, लेकिन ये जो वीडियो है ये बिल्कुल रियल है। अब आज के बाद से मैं तुम्हारे साथ में जब भी कुछ कहूँगा करने के लिए तुम्हें हमेशा हमारी बात को माननी पड़ेगी, और नहीं तो ये जो रियल वीडियो है ये मैं सोशल मीडिया पे डालना चालू करूँगा। बच्ची वहाँ से घर आती है और डॉक्टर जब भी मन करता है उस बच्ची को अपने घर बुला लेता था या फिर कहीं बाहर भी बुला लेता था। अपनी मर्जी के मन मुताबिक से उस बच्ची के साथ में गलत कृत्य करता था। लगभग समय 3 से 4 महीने तक ऐसे गुजरता जाता है। एक दिन बच्ची को अचानक उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं और वो बच्ची समझ जाती है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। वो बच्ची उस डॉक्टर से कहती है जा करके कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। डॉक्टर भी उसको कुछ ऐसी दवाइयाँ देता है जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। डॉक्टर उसको 14 मई को ये दवा देता है। बच्ची जब 14 मई को दवा खाती है उसके पेट में जोरों का दर्द होता है और 15 मई को जब उसके पेट का दर्द बर्दाश्त नहीं होता है तो आखिरकार उसके घर वाले जब पूछताछ करते हैं इस बात का खुलासा हो ही जाता है। जब पुलिस वाले ये पूरी कहानी सुनते हैं
तुरंत उस डॉक्टर को, जिसका नाम होता है अमरेश कुमार, तुरंत अपने हिरासत में ले लेते हैं और उस अमरेश कुमार डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है, क्योंकि ये बच्ची की उम्र है मात्र 16 से 17 साल की थी, जो कि अभी नाबालिग थी। किसी भी तरीके से उस बच्चे का गर्भपात सही तरीके से कराया जाता है। फिलहाल उसके घर वाले उस बच्ची को हादसे से बाहर निकालने के लिए तमाम कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर उस बच्ची ने सही समय पर कदम उठाया होता, जब उस डॉक्टर ने इस बच्ची को नकली फ़ोटो एडिट करके दिखाया था, अगर उसी टाइम में ये बच्ची ने अपना कदम उठाया होता, तो शायद उस बच्ची को इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना है। और ये कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागरूक करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। ज़्यादा ज़्यादा बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा कंटेंट देखना आप पसंद करते हैं और हमारे चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन वाले पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो अब तक आसानी से मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।